नमस्कार। आज के इस लेसन 16 में हम रियाज करेंगे राग यमन के आलाप का, एक स्वर मालिका का और छोटे ख्याल की बंदिश का। तो चलिए करते हैं इस राग के इंट्रोडक्शन का और आरोह का एक क्विक रिवीजन, फिर देखेंगे इस राग में हमें आलाप कैसे बनाना है। तो राग यमन जो है वो कल्याण थाट का राग है। इस राग का वादी स्वर ग है, संवादी स्वर नी है और जाति इसकी संपूर्ण है। इस राग में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और तीव्र मध्यम लेकिन प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम है और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। इस राग को गाने का जो समय है वो रात का प्रथम पहर है। तो देखते हैं इसका आरोह, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सा ने रे गा मा धा अब इसमें आगे हमें आलाप बनाना है। आलाप को तीनों सप्तकों में बनाना है हमें, जैसे कि इस राग का वादी और संवादी स्वर जो है वो ग और नी है और बाकी के सभी स्वर जो होते हैं वो अनुवादी स्वर होते हैं, है ना। गा और नी वादी संवादी है, बाकी के सभी स्वर इस राग में अनुवादी है। तो अनुवादी स्वरों के सपोर्ट को लेते हुए वादी संवादी को हमें हाईलाइट करके इसका आलाप बनाना है। और इस राग में जो न्यास के स्वर हैं जिस पर हमें ठहराव करना है, जिस पर हमें रुकना है, वो है सा, ग और पा है। इन स्वरों पे हमें आलाप करते हुए रुकना है और रे स्वर जो है वो उस पर इस राग में ज़्यादा रुकते नहीं हैं। तो कैसे करेंगे इस राग का आलाप, चलिए करते हैं। सा ने रे सा ने रे ग रे सा सा नी द नी ध सा सा नी ध प म ध नी म ध नी ध सा ने रे सा ने रे गा गा ग रे नि ध नि ग रे सा नि रे गा मा मा रे गा नि रे गा मा पा पा रे सा। ये जो पा से रे पर आना है और उसके ऊपर एक साइन भी लगा हुआ है, देखिए ये मीड का साइन है। मीड में स्वरों को ऐसे गाया जाता है। प और रे के बीच में म और ग भी है, हमने उसे भी गाया नहीं है, उसे भी हमने टच कर लिया है लेकिन बस उसको गाया नहीं है। तो एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज़ को खंडित किए, बिना आवाज़ को तोड़े हुए जब हम गाते हैं तो उसे मीड करना कहते हैं। मीड में स्वर को गाना कहते हैं। पा रे सा ग म ध प ध म प ग म ध नि ये भी एक तरह का मीड है। पहले वो मध्य सप्तक का नी था, फिर उसे हमने मंद सप्तक के नी के साथ में लाया है और फिर वापस ऊपर मध्य सप्तक में चले गए हैं। तो इस तरीके से बीच के जो सारे स्वर थे वो भी हमने टच किए हैं, बस उसे बोला नहीं है। तो इस तरीके से जब स्वरों को लिया जाता है बिना आवाज़ को खंडित किए
तो वो मीड़ कहलाता है। ये भी एक मीड़ है। फिर से देख लीजिए, ग म ध नि ध प प सा नि ध प ग म ध नि सा। यहाँ पर जब हम ऊपर के सा पर पहुँच गए हैं, वहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, मतलब आसपास के स्वरों से स्वरों को लेते हुए ऊपर वाले सा पे बार बार जाते हैं। तो ऊपर वाले सा पे स्टैंड करेंगे हम। ग म ध नि सा नि रे सा नि रे ग रे सा नि रे ग म रे ग रे नि ध सा म ध नि सा ग म ध नि सा नि रे ग म ध नि सा नि ध प म प ग म ग रे नि ध सा म ध नि सा। तो इस तरह राग यमन के स्वरों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे ख्याल में एक्चुअली इतना बड़ा आलाप नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस राग की रेंज तीनों सप्तकों में है, तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है आपको। आप इसे शॉर्ट करके भी गा सकते हैं और इसे आप आकार में भी रियाज करें जब स्वर में अच्छे से आ जाए। अब यमन राग के जो सबसे क्लोज राग है वह है यमन कल्याण। यमन कल्याण के स्वर यमन राग के जैसे ही हैं, लेकिन उसमें शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। जैसे यमन में सिर्फ तीव्र मध्यम लगता है, यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम भी प्रयोग होता है। कैसे लगेगा उसमें शुद्ध मध्यम? सा ने रे ग म पा। सेम ये टुकड़ा यमन में भी यूज होता है। ने रे ग म पा ग म पा पा रे ग म ग रे नि ध नि रे सा। तो ये जो मैंने लिया रे ग म ग रे, तो ये जो माँ है वो शुद्ध है। तो ये जब हम शुद्ध माँ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यमन कल्याण की छाया जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके से यमन कल्याण राग जो है वो, यही एक डिफरेंस है इन दोनों में कि वहाँ शुद्ध मध्यम प्रयोग हो रहा है। तो चलिए करते हैं राग यमन में एक स्वर मालिका का रियाज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग जो है वो राग यमन के आरोह में पंचम स्वर को लगा के गाते हैं और कुछ लोग पंचम स्वर को आरोह में वर्जित करके गाते हैं। इस स्वर मालिका में पंचम को आरोह में लगाया गया है। तो कैसे करेंगे इसका रियाज? ये जो स्वर मालिका है वो हमने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका से ली हुई है। तो ये 3 ताल में है और खाली से ये शुरू होती है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा नि धा प म प ग म प प म ग रे नि धा प म प ग म प प म ग रे नि रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नि रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म प प म ग रे। ये इसका स्थाई था। अब चलिए करते हैं अंतरे का रियाज।
धा दिन दिन धा, ग ग प धा प सा सा नि रे ग रे सा नि धा प, ग ग प धा प सा सा नि रे ग रे सा नि धा प, ग रे सा नि धा प नि धा प म ग रे सा, ग रे सा नि धा प नि धा प म ग रे सा, नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि धा प म ग म, नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि धा प म ग म, नि धा प म प ग म प, प म ग रे नि धा प म प ग म प, प म ग रे नि रे ग ग म प ध प म ग रे सा, नि रे ग ग म प ध प म ग रे सा, नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि धा प म ग म, नि धा प म प ग म प, प म ग रे नि धा प म प ग म प, प म ग रे। तो इस तरह ये इसकी स्वर मालिका को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए करते हैं इस राग की बंदिश का रियाज। बंदिश जो है वो भी 3 ताल में है और वो 7th मात्रा से स्टार्ट हो रही है और ये बंदिश काफ़ी फेमस है, आप सब ने सुनी ही होगी। अरी एरी आली पिया बिन, सखी कल न परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, जब से पिया परदेस गवन कीनो, रतियाँ कटत मोहे तारे गिन गिन। तो ये बंदिश के बोल हैं और सबसे पहले हम इसे स्वर में प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इस बंदिश को स्वर में गाना है। 3 ताल की 7th मात्रा से ये स्टार्ट हो रहा है। धा दिन दिन धा धा दिन, ग म नि धा प रे सा सा ग रे ग ग, ग म नि धा प रे सा सा ग रे ग ग, ग प ग म ग प म ध प प नि धा प म रे सा सा, नि प रे सा ग रे ग ग, ग म नि धा प रे सा सा ग रे ग ग, प प सा 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 ध नि रे सा सा, प प सा 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 ध नि रे सा सा, नि रे ग रे सा नि प प नि प रे सा सा, नि रे ग रे सा नि प प नि प रे सा सा, नि ध प रे सा सा ग रे ग ग, ग म नि धा प रे सा सा ग रे ग ग, ग म नि धा प रे सा सा ग रे ग ग। तो ये बंदिश जो है वो ऐसे हमें स्वर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्थाई 7th मात्रा से, अंतरा इसका हमने 9th मात्रा से लिया था। अब आइए देखते हैं इस बंदिश को कैसे हम इस बोल में प्रैक्टिस करना है। धा दिन दिन धा धा दिन, अरी एरी आली पिया बिन, अरी एरी आली पिया बिन, सखी कल ना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, एरी आली पिया बिन, अरी एरी आली
जब से पिया परदेस गवन किनो, जब से पिया परदेस गवन किनो, रतिया कटत मोहे तारे गेन गेन, रतिया कटत मोहे तारे गेन गेन। एरी आली पिया बिना, अरे एरी आली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, कलना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन। एरी आली पिया बिना, सखी एरी आली पिया बिना, अरे एरी आली पिया बिना। तो इस तरह इस बंदिश को हम स्वर में और बोल में रियाज़ करेंगे। अब इसमें आप देखिए कि जो पहली लाइन है वहाँ पर एरी का जो स्वर है नी लिखा हुआ है ए का, उसके ऊपर एक धा बना हुआ है। ये धा जो है उसका क्या यूज़ है, वो क्यों बना हुआ है, ये कर्ण स्वर है। जब किसी स्वर के ऊपर भी एक स्वर लिखा होता है तो वो कर्ण स्वर होता है। और कर्ण स्वर जो होते हैं वो क्या है, ग्रेस नोट होते हैं, यानी कि वो जो मेन नोट है, यानी कि नी जो है वो ये मेन नोट है। मेन नोट को वो ग्रेस देते हैं, मतलब उसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसे कर्ण स्वर को, उसके आसपास के स्वरों को जब हम यूज़ करते हैं, मेन नोट को सुंदर बनाने के लिए आसपास के स्वर जब हम लेते हैं तो वो कर्ण स्वर कहलाते हैं। तो जैसे ये नी के ऊपर धा लगा हुआ है तो ये मेन नोट के पहले वाले स्वर को यूज़ किया गया है, तो इसे पूर्व लगन कर्ण कहा जाता है। कर्ण स्वर जो होते हैं वो दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं उसके, एक पूर्व लगन कर्ण होता है और एक अनुलगन कर्ण होता है। अगर हम इस नी पर धा स्वर का कर्ण लगा रहे हैं तो ये पूर्व लगन कर्ण है। अगर हम नी पर सा का स्वर लगाते, सा का कर्ण लगाते ऊपर वाले सा का, तो वो अनुलगन कर्ण होता। तो ये इसको कैसे गाएंगे, जैसे मैं गाते समय ले रही हूँ ना, अरे अरे एरी एरी धनी धापा धनी धापा, यानी धा को हल्का सा नी के साथ टच करना है, क्योंकि मेन नोट तो नी है। धा का सिर्फ हल्का सा एक टच देना है उसको, तो वो फिर उससे वो खूबसूरत बन जाता है। अरे एरी आली गामा नि धा गामा धनी धा पारे सा सा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और बंदिश में आप जो स्थाई का लास्ट लाइन है उसमें देखें कि प स्वर जो लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में है, वो खटका है, उसे खटका कहते हैं। अब खटका क्या होता है, उसमें 4 स्वरों को एक साथ लिया जाता है, फास्ट लेना होता है झटके से। तो जैसे ये पा ब्रैकेट में है तो वो 4 स्वर कौन से होंगे फिर, यानी कि प से एक पहले का स्वर होगा म, यानी तीव्र मध्यम यूज़ करेंगे क्योंकि ये यमन है, यमन में तीव्र मध्यम लगता है। तो प से जो भी स्वर ब्रैकेट में है उससे जस्ट पहले वाला एक नोट लेंगे, फिर ब्रैकेट वाले स्वर को लेते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद वाला जो स्वर होता है, यानी कि पा के बाद धा आता है, फिर हम धा को लेंगे और वापस फिर हम पा को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मापा धापा हो जाएगा, ठीक है। ये मापा धापा जो है वो प की जगह पे हमें मापा धापा बोलना है। कैसे बोलेंगे, सा पा मापा धापा मापा धापा पा पा, फास्ट लेना है उसको, ठीक है। पा मापा धापा पा, इस तरीके से लेना है। जो भी स्वर ब्रैकेट में होगा उसको लेने का तरीका होगा। अगर नी है तो वो कैसे हो जाएगा, ध नी सा नी हो जाएगा। अगर नी स्वर ब्रैकेट में है, यहाँ पे पा है तो वो म प ध प हो जाएगा। एक स्वर पहले का, फिर ब्रैकेट वाला स्वर, फिर एक स्वर बाद वाला और फिर ब्रैकेट वाला स्वर। तो ये 4 स्वर होते हैं। अगर कोई स्वर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उसको उस तरीके से लिया जाता है जिसे खटका कहते हैं। अब ये कैसे गाया जा रहा है इस बंदिश में, सखे कल ना परत मोहे घड़ी पल छिन दिन एरी आली
म प ध प रे रे, ऐसे हम ले रहे हैं म प ध प रे, तो ये खटका लगा रहे हैं हम पंचम पर, ठीक है। तो इस स्वर को ऐसे गाया जाएगा। ठीक ऐसे ही ये अंतरे में भी आ रहा है, ब्रैकेट में पंचम स्वर को एज अ खटका यूज़ किया गया है इसमें बंदिश में। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कर्ण स्वर हैं और खटका है, आप इसे भी ज़रूर अपने गले में उतारें, इसको कैसे प्रैक्टिस करना होता है। तो इस तरह आप राग यमन के आलाप है, स्वर मालिका है और बंदिश को अच्छे से रियाज़ कर लीजिए। इस लेसन का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि इस राग का 3rd पार्ट होगा, उसमें हम इसके बंदिश के आलाप हैं, बोलताने हैं, तानों का रियाज़ कैसे करना है, उसको भी देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस राग में कौन से फिल्मी सॉन्ग्स हैं और फेमस सॉन्ग्स और भजन हैं, वो भी देखेंगे। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के इस लेसन में इतना ही। नमस्कार।